अब आगे बताएंगे हम फॉर टू पॉजिटिव नंबर, और टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर के लिए, है ना, किसी भी दो पॉजिटिव नंबर के लिए HCF उस दो पॉजिटिव नंबर का HCF गुना LCM जो होगा वो वन नंबर गुने अदर नंबर होगा। क्या होगा? वन नंबर गुने अदर नंबर। तो या तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं HCF गुना LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दो फार्मूला दो पॉइंट नंबर के लिए रहेगा, कितने के लिए? दो नंबर्स के लिए। तीन नंबर से ये फार्मूला काम नहीं करेगा। HCF गुना LCM किसी भी दो नंबर का वो दोनों नंबर के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। इसमें कुछ अलग से फार्मूला बन जाएंगे। अगर हमको LCM निकालना है, क्या निकालना है? LCM। और HCF दिया हुआ है, HCF और नंबर भी दिया हुआ है, तो हम LCM कैसे निकालेंगे? देखो इधर ये HCF इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो फार्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय HCF। टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। HCF से सीधे दोनों नंबर को गुणा करके भागा लगा देंगे। और वही अगर HCF निकालने का रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बटा में LCM हो जाएगा। ठीक। और अगर ये एक नंबर दिया रहेगा, अदर नंबर निकालने का रहेगा, तो अदर नंबर निकालने के लिए ये देखो वन नंबर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर कुछ हो जाएगा डिवाइड में, इसलिए अदर नंबर बराबर फार्मूला हो जाएगा अदर नंबर बराबर HCF गुना LCM बटा में वन नंबर। उतार लो। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ डेसिमल्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल, डेसिमल्स, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक हम नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर 1/2, क्या लेते हैं? 1/2। तो ये है नोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से हम भाग लगाएंगे नोमिनेटर में। देखो दो है और दो से एक में भाग तो लगेगा नहीं, तो नहीं भाग लगते हैं तो एक पॉइंट देते हैं। इस पॉइंट को डेसिमल पॉइंट कहते हैं, पॉइंट को डेसिमल पॉइंट कहते हैं। अब डिवाइड में रूल है कि जैसे ही हम ये पॉइंट देंगे इसमें ऑटोमेटिक एक जीरो आएगा, कितना जीरो आएगा? 10। ठीक है। अब ये 2 से 5 टाइम्स रहेगा, 2 बजे 10 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 आ गया। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट के बाद फिक्स नंबर है, क्या है? तो इसे कहेंगे जब पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट या चार डिजिट, ये सब फिक्स रहे तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या कहेंगे इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसका होगा? देखो इधर इसी से चेंज हुआ ना, इसको p बटा q को फॉर्म में है ना, तो ये क्या होगा? ये रेशनल नंबर होगा। जो नंबर होगा रेशनल नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ गया। अगर किसी डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो जाए, है ना, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं 1/h, ये भी p बटा q को फॉर्म में है। इसमें 8 से भाग लगाएंगे, एक में 0.0, एक बार में 2 बचेगा। ये पॉइंट एक ही बार पड़ता है, तो 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2 बार में 8 दूना 16, 4 0 8 बचे, ये भी तुमको कट गया। तो ये भी कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हाँ बता रहे हैं, नेक्स्ट में आगे बताते हैं।
ये पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं कट गया तो इसको भी क्या कहेंगे, ट्रिमेटिक डेसिमल्स कहेंगे। चाहे वो 1 डिजिट के बाद कट जाए, 2 डिजिट के बाद कट जाए या 10 डिजिट के बाद कट जाए, अगर ये पूरा फुलफिल पूरा कंप्लीटली डिवीजन हो जाता है पॉइंट के बाद, तो वैसे डेसिमल को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और एक रूल है इसमें कि अगर कोई नंबर p बटा q के फॉर्म में है, अगर कोई नंबर p बटा q के फॉर्म में है, तो अगर q है ना, इफ q इज इन द फॉर्म ऑफ, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 is to power n into 5 to power n, then this rational number have rational number has terminating decimals, terminating decimal। अगर 2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म का रहेगा तब। अब यहां से तुम बोलोगे यहां पे 1/8 क्या है, 8 है, 8 को हम फैक्टर करो, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1/8 को 1/2 पर पावर क्यू। अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर 5 कहाँ है, 5 के पावर तो कुछ है नहीं, तुम बोल सकते हो ना, तो ये ट्रिमेटिंग नहीं होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम तो जानते हैं किसी में पावर 0 का उसका वैल्यू क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1। और 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 तो लिख सकते हैं इसमें। और 1 लिख के इसको हम 5 पे पावर 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ m का वैल्यू 3 हो गया और n का वैल्यू 0 हो गया। इसलिए समझ लेना कि अगर किसी नंबर का, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का अगर हम फैक्टर करने पे या तो 2 का पावर सिर्फ आ जाए या तो 5 का पावर सिर्फ आ जाए या ये दोनों साथ में आ जाए, तीनों कंडीशन में उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। उम्मीद है टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स, इसको एक और नाम है रिकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं या रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स दोनों सेम ही चीज है, रिपीटिंग या रिकरिंग। इसका एक एग्जांपल लेते हैं 1/3, 1/3। अब देखो 3 से भाग लगाओ, एक में 0.03 3 जा 9, 1 ये खत्म ही नहीं होगा। इसका डेसिमल आएगा 0.3333 डैश, बहुत सारा लिख सकते हैं। और इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए 0.3 पे को पॉइंट दे देंगे या तो 0.3 पे एक लाइन दे देंगे, इससे हमको रिप्रेजेंट हो जाएगा कि 3 जो है अनइनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा। और एक ऐसा डेसिमल है रिकरिंग डेसिमल्स है, व्हाट डेसिमल्स है, और रिकरिंग डेसिमल भी किससे आया, p बटा q के फॉर्म से आया, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो इसे जान लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगर किसी का एक्सपेंशन है और रिकरिंग डेसिमल्स है तो दोनों के दोनों रेशनल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे, रेशनल नंबर। और एक अगला केस है जो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हम लिखा चुके हैं कि वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना तो रिपीटिंग हो, है ना, टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्या बोलेंगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे तुम एग्जांपल इरेशनल नंबर का तुम्हारे एग्जांपल है ना √3। अब 3 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 1 जा 1, ये 1 लगेगा 2, पॉइंट देंगे तो जाए। देखो जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तब देखो डिवाइड में 1 0 आ रहा था, लेकिन स्क्वायर रूट में 0 आएगा, स्क्वायर में क्या आ जाएगा, और ये 732 डैश आएगा। नहीं तो कोई नंबर रिपीट करेगा और नहीं तो कटेगा। तो वैसे नंबर को हम किस रूप में लिखते हैं, इरेशनल नंबर के रूप में लिखते हैं, है ना। इरेशनल नंबर का एक्सपेंशन कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा नाइदर टर्मिनेटिंग या सीधे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग।
हाँ सब निकालेगा। आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 है ये। एक्सरसाइज 1A आर.एस. अग्रवाल। जितना भी थ्योरी हम लोग पढ़े, ये सभी थ्योरी का इसमें यूज होगा, और यूज करके थ्योरी माइंड में रहेगा तो इस हिसाब बनाना आसान हो जाएगा। नहीं अगर माइंड में तो दिक्कत होगा। देखो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा है सॉल्व हो चुका है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेमा मैं लिखा चुका हूँ, है ना। तो थ्योरी से ये तुम कॉपी कर लेना, है ना। व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेमा मैं लिखा चुका हूँ, तो बताने की हमको जरूरत है नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द नंबर। ध्यान दोगे नंबर मतलब डिवाइडेड, नंबर मतलब डिविडेंड। तो डिविडेंड का फॉर्मूला तुमको पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो डिवाइडेड बाई के बाद रहेगा जो डिवाइजर होगा, बाई के बाद रहेगा जो, तो डिवाइजर 61 है। क्वोशिएंट कितना है 27 क्वोशिएंट है, ब्रैकेट में कर देंगे, और रिमाइंडर है 32। तो गुना करो इसको, कितना आएगा गुना करो। 1647 कितना आया 1647 प्लस 32 7 9 4 3 7 1679। ये तुम्हारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बाई व्हाट नंबर। ध्यान से देखोगे बाई व्हाट नंबर मतलब को डिवाइजर निकालना है। देखो ये जो फार्मूला है इसे हम डिवाइजर का फार्मूला निकाल लेंगे। तो ये प्लस रिमाइंडर इधर जाके, तो डिवाइजर का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड माइनस रिमाइंडर। फार्मूला लिख लेगा डिवाइडेड माइनस रिमाइंडर बता में क्वोशिएंट। ये तुम्हारा डिवाइजर का फार्मूला हो जाएगा। अभी हम पुट करेंगे 1365, ये हो जाएगा डिवाइडेड माइनस 31 क्वोशिएंट है, रिमाइंडर तुम्हारा कितना 32 ही है। तो 1365 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 31। सोल्व कर दोगे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम से बनाना है, और ये मैं कल बता चुका हूँ। और ये मैट्रिक बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन कम से कम रहेगा और बहुत आसान है। तो देखो कहता है 612 और 1314 ध्यान देगा इधर। ये दोनों को हमको इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम से बनाना है क्या HCF। तो सबसे पहले हम बगल में डिवीजन मेथड से बना लेंगे। ये ध्यान दोगे, पहले बगल में हम डिवीजन मेथड से बना लेंगे ताकि हमको आसान हो। तो देखो 612 से 1314 में भाग लगाएंगे, ये 2 टाइम्स लगेगा। कितना टाइम्स लगेगा 2 टाइम्स। ठीक है, 12 तो 24 है, 14 12 है ना। अब ये 0 ये 9 और ये कैंसिल आउट है ना। अब ध्यान देगा इधर, ये तो पूरा हो गया। अब ये 90 से अब लगाएंगे कितना 612 में 612 में ध्यान से देखो इधर 6 टाइम्स लगेगा। कितना टाइम्स लगेगा 6 टाइम्स लगेगा। तो कितना 2
72 कितना आएगा? 72. अभी 72 से भाग लगाएंगे 90 में। एक बार. 18 फुट जा कट गया ना, तो एसीएफ कितना हो जाएगा? 18. ये जाएगा डिवीजन मेथड, और मेथड है, लेकिन बनाना आपको ऐसे नहीं है। बनाना कैसे है? ये देखो इधर, इधर देखो कैसे बनाना है। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम देखो इधर ये जो लिखे थे 1314, बस ये वर्टिकल मेथड को हॉरिजॉन्टल कर देना है। ये वर्टिकल है ना, और ये हॉरिजॉन्टल करना है। 1314 इक्वल टू 612 इंटू 2, रिमाइंडर कितना है? 90 प्लस 90। तो दिक्कत? No sir. अब देखो ये 612 यहाँ पे चला आएगा, Yes sir. और 612 इज इक्वल टू 90 इंटू यहाँ कितना है? 6 प्लस 72, और ये यहाँ आएगा 19 is equal to 70 इंटू 1 प्लस 18। हाँ. अब ये 70 18 इंटू 4 प्लस 0। अब हमको रिमाइंडर 0 आ गया। Yes sir. तो ये बी जो है एसीएफ होता है, थ्योरी में लिखा चुका हूँ। Yes sir. तो एसीएफ कितना हो गया? 18. 18। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ऐसा ही तुम कल 4 तक होमवर्क हो गया।